कुछ बातें कुछ गीत, सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आज हमने कुछ ऐसे गायक गायिकाओं की बातें करने का फैसला किया है जिनके इक्का दुक्का गाने ही आए हैं, यानी ये कहा जाए कि ऐसे गायक जिनके 2-4 गाने ही फिल्म इंडस्ट्री में आए और उसके बावजूद उन्होंने ऐसा असर छोड़ा है कि लोग आज तक उन्हें याद करते हैं। यानी हम कम चर्चित गायकों की चर्चा नहीं कर रहे, बल्कि ऐसे गायक गायिकाओं की चर्चा कर रहे हैं जिनके 2-4 गाने ही हैं, यानी उंगलियों पर गिन लें इतने कम गाने। तो चलिए ये सिलसिला शुरू करते हैं एक ऐसी आवाज से जो विविध भारती परिवार का हिस्सा रही हैं कभी। फिल्म का नाम बताइए और इस गायिका के स्वर को पहचानिए। और कुछ लोग शायर का नाम भी बता सकते हैं। आपकी याद आती रही रात भर, आपकी याद आती रही रात भर, चश्म नम मुस्कुराती रही रात भर, आपकी याद आती रही। रात भर दर्द की शम्मा जलती रही, रात भर दर्द की शम्मा जलती रही, गम की लौ थरथराती रही रात भर, गम की लौ थरथराती रही रात भर, आपकी याद आती रही। बांसुरी की सुरीली सुहानी सदा, बांसुरी की सुरीली सुहानी सदा, याद बन बन के आती रही रात भर, याद बन बन के आती रही रात भर, चश्म नम मुस्कुराती रही। याद की चांद दिल में उतरते रहे, याद की चांद, याद की चांद दिल में उतरते रहे, चांदनी जगमगाती रही रात भर, चांदनी जगमगाती रही रात भर, आपकी याद आती रही।
आपकी याद आती रही। हमारे श्रोताओं की जानकारी को सलाम, जिन्होंने न केवल मखदूम मोहिउद्दीन का नाम लिखा, फिल्म गमन का नाम लिखा, बल्कि छाया गांगुली का नाम भी बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा। और लोगों ने ये भी याद किया है कि विविध भारती और संगीत सरिता कार्यक्रम से जुड़ी रही वो। और बहुत सारे श्रोताओं ने अलग अलग गायकों को याद किया है। आप सभी की टिप्पणियां भी हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे, पर अभी जरा इस आवाज को सुनिए और पहचानिए, यानी आपको गायक और फिल्म का नाम दोनों ही बताना है। जंजीर की झनकार, खुदा खैर करे। दिल हुआ किसका गिरफ्तार, खुदा खैर करे। आई जंजीर की झनकार, जाने ये कौन मेरी रूह को छूकर गुजरा, जाने ये कौन। जाने ये कौन मेरी रूह को छूकर गुजरा, एक कयामत हुई बेदार, एक कयामत हुई बेदार। लम्हा लम्हा मेरी आंखों में खिंची जाती है, लम्हा लम्हा मेरी आंखों में खिंची जाती है। एक चमकती हुई तलवार, खुदा खैर करे। दिल हुआ किसका गिरफ्तार, खुदा खैर करे। आई जंजीर की झनकार। कबन मिर्जा की आवाज थी, रजिया सुल्तान फिल्म का ये गाना आप सभी ने पहचाना। और बहुत सारे श्रोताओं के ये कमेंट आए हैं कि ये गाना कबन मिर्जा की आवाज में है। और अब आपके कमेंट्स पढ़ने की बारी है। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि कबन मिर्जा के दोनों गीत जब बाजार में आए तो चारों ओर धूम मच गई, और इनके गानों का, इनकी आवाज का इस्तेमाल इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि सामान्य नायक पर उनकी आवाज फिट नहीं होती थी, उससे अलग थी। और कबन साहब को आगे चलकर गले का कैंसर हो गया था। मैं उन खुशनसीब लोगों में से हूं जिन्हें कबन मिर्जा का
साथ मिला, उनसे बातचीत करने का और उनके साथ थोड़ा बहुत काम करने का मौका मिला था। इसके अलावा कुछ श्रोता और हैं जिनकी बातें हैं। जैसे एक श्रोता लिखते हैं कि अनूप घोषाल की आवाज़ का वो गीत जब भी बजता है तो एक ही ख्याल आता है कि दुनिया में बहुत भीड़ है और इस बड़ी भीड़ भरी दुनिया में अनूप घोषाल की आवाज़ कहीं खो गई है। एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे दो नाम याद आ रहे हैं, एक तो नाजिया हसन का जो डिस्को के दौर में बहुत हिट हुई थी, और दूसरा सलमा आगा का। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो मीना कपूर के नाम पर अपनी बात कह रहे हैं कि इक्का दुक्का गाने उनके भी हैं, आरती मुखर्जी के भी हैं, पर सुलक्षणा पंडित के भी हैं। ये हमारे एक श्रोता ने लिखा है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने आरती मुखर्जी, सलमा आगा, परवीन सुल्ताना, मनमोहन सिंह, टुनटुन वगैरह की बातें लिखी और कमल बारोट की भी बातें लिखी। पर यहाँ एक बात हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि चाहे आरती मुखर्जी हों, चाहे सलमा आगा हों, कुछ ये या कमल बारोट हों, ये ऐसी गायिकाएं नहीं हैं जिनके इक्का दुक्का गाने आए हों। इनके गानों की तादाद फिर भी काफ़ी ज़्यादा है। हमने ऐसे गायकों को आज शामिल किया है जिनके गानों की तादाद इतनी कम है कि आप उंगलियों पर गिन लें, यानी 2-4 गानों से ज़्यादा जिन गायकों के गाने हिंदी सिनेमा में नहीं आए, आज उनकी बातें हो रही हैं। कम चर्चित गायक गायिकाओं की बातें तो हम पहले के कार्यक्रमों में कर चुके हैं। अब जैसे कबन मिर्जा की बात करें तो रज़िया सुल्तान में उनके 2 गाने आए और एक और फिल्म थी जिसमें उनका 1 गाना आया। कुल जमा 3 गाने उनके हिस्से में आते हैं। छाया गांगुली की बात करें तो इस फिल्म के अलावा एक और फिल्म थी जिसमें उनके गाने सुनाई देते हैं, बल्कि 2 और फिल्में थी जिसमें उनके गाने सुनाई देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस आवाज को पहचानिए और हाँ, ये भी बताइए कि इस फिल्म के जरिए किस अभिनेता ने अपने करियर का आगाज किया था बतौर हीरो।
लंबी जुदाई 4 दिनों दा प्यार और बड़ी लंबी जुदाई लंबी जुदाई बाग उजड़ गए बाग उजड़ गए खिलने से पहले पंछी बिछड़ गए मिलने से पहले पंछी बिछड़ गए मिलने से पहले कोयल की कूक में हूँ उठाए है लंबी जुदाई 4 दिनों दा प्यार और बड़ी लंबी जुदाई लंबी जुदाई होठों पे आए मेरे जान दुहाए है लंबी जुदाई 4 दिनों दा प्यार और बड़ी लंबी जुदाई। रेशमा की आवाज में हीरो फिल्म का ये गाना आपने सुना। हमारे एक श्रोता हैं जिन्होंने ये लिखा है कि दान सिंह, गणेश, हेमंत कुमार, सुबीर सेन, मनन मोहन, आनंद बख्शी जैसे लोगों की उन्हें याद आ रही है। ये बात ठीक है, पर संगीतकारों की बातें हम नहीं कर रहे इस कार्यक्रम में, और हाँ, हम उन लोगों की बातें कर रहे हैं जिन्होंने इक्का दुक्का गाने हिंदी सिनेमा में गाए हैं। मोटे तौर पर कहा जाए तो 2-4 गाने जिन्होंने गाए हैं, उनकी बातें आज के इस कार्यक्रम में हो रही हैं। और रेशमा के बारे में जो जवाब है वो बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा, और कई श्रोताओं ने ये लिखा कि जैकी श्रॉफ ने इस फिल्म के जरिए अपना करियर शुरू किया था बतौर नायक के रूप में, और मीनाक्षी शेषाद्री का नाम भी बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, ये भी हमारे एक श्रोता ने लिखा। एक और श्रोता ने 3 बत्ती वाले जग्गू दादा लिखा है। ये बढ़िया बात थी। और बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं जो कि आज के इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय लिख रहे हैं और बता रहे हैं कि किन किन गायक गायिकाओं की बातें वो करना चाहते हैं। किसी एक श्रोता ने लिखा है कि चंद्राणी मुखर्जी के बहुत ज्यादा गाने नहीं आए। इसके अलावा जसपाल सिंह का नाम लिखा है। शारदा का नाम एक श्रोता ने लिखा है। पूर्णिमा और यानी सुषमा श्रेष्ठ और दिलराज कौर के नाम लिखे, मीनू पुरुषोत्तम और कमल बारोट के भी नाम लिखे, पर ये ऐसी गायिकाएं नहीं हैं जिनके 2-4 गाने आए हों। इनके गानों की तादाद थोड़ी ज्यादा है। तो चलिए अब एक और आवाज आपकी ओर आ रही है। आपको पहचानना है कि ये कौन सी गायिका हैं। दूसरी बात, फिल्म का नाम क्या है। तुम्हें हो न हो मुझको तो, तुम्हें हो न हो मुझको तो इतना यकीन है, मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है
रूना लैला की आवाज में ये गाना फिल्म घरौंदा का था और सभी लोगों ने इस गाने को पहचाना। रूना लैला और घरौंदा फिल्म का नाम बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है और आज के इस कार्यक्रम के बारे में बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हैं। एक श्रोता लिखती हैं कि मैं सभी श्रोताओं के कमेंट्स में वो नाम पढ़ रही हूं जिनका संगीत की दुनिया में योगदान भले ही छोटा हो पर महत्व बहुत ज्यादा है। ये विविध भारती ही पाठशाला है जिसमें पढ़कर हम श्रोता इस काबिल हुए कि हिंदी फिल्मों के गीत संगीत का बेहतरीन ज्ञान हमें मिल पाए। और इसके अलावा एक श्रोता ने ये लिखा है कि एक विरल विषय है आज का, और जिन विरल गायकों के नाम आपने बताए हैं उससे न केवल श्रोता समृद्ध हुए हैं बल्कि ये विश्वास पुख्ता हुआ है कि आज के मीडिया के तमाम माध्यमों के बीच में रेडियो कितना लोकप्रिय है कि सुधी और संगीत प्रेमी जानकार इसको सुनते हैं, इससे जुड़े रहते हैं और लगातार इसके जरिए खुद को समृद्ध करते रहते हैं। और रूना लैला के बारे में एक श्रोता ने लिखा है कि 70 के दशक में जब उन्होंने दमादम मस्त कलंदर गाया तो हिंदुस्तानी फिल्म संगीत के चाहने वालों के दिलों में एक हलचल सी मच गई थी और उनके गैर फिल्मी गाने तो बहुत ही ज्यादा मशहूर रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी आवाज जिसने भजन की दुनिया को काफी समृद्ध किया था और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि राज कपूर ने उन्हें सुना था एक आयोजन में और उसके बाद उन्हें कहा था कि वो आए मुंबई, ऐसी भी बात हुई थी। और इसके अलावा ये जो गायक हैं इन्होंने फिल्मी दुनिया में बहुत कम गाने गाए पर इन्हें बहुत शिद्दत से लोग याद करते हैं। नाम बताइए इनका और फिल्म का नाम भी बताइए।
नरेंद्र चंचल इत्तेफाक से फिल्मी दुनिया के गायक बने थे। वो कहानी फिर कभी राज कपूर ने उन्हें पहला मौका दिया था और नरेंद्र चंचल की आवाज लोगों के जहन, उनकी स्मृतियों में अभी भी गूंजा करती है। ऐसे गायक गायिकाओं की आवाजें आज गूंज रही हैं कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में, जिन्होंने 2-4 गाने ही फिल्मी दुनिया में गाए, लेकिन ऐसी बड़ी लकीर खींची कि लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। और अब एक ऐसी आवाज आ रही है जिसे सुनकर सारी लड़कियों और परिवार के बुजुर्गों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये विदाई गीत किसकी आवाज में है, यही आपको बताना है। और फिल्म का नाम भी बताइएगा। पग पगली है जाऊं तोहरे बलैया में, पग पगली है जाऊं तोहरे बलैया, मगन अपने धोने में रहे मोर सैया, पग पगली है जाऊं तोहरे बलैया, पग पगली है जाऊं तोहरी बलैया। पग पगली है जाऊं तोहरी बलैया में, पग पगली है जाऊं तोहरी बलैया। पग पगली है जाऊं तोहरी बलैया में, पग पगली है जाऊं तोहरी बलैया।
पगलिए जाऊं तोहरी भलैया कहे तो सजना ये तोहरी सजनिया पग पगलिए जाऊं। शारदा सिन्हा की आवाज में मैंने प्यार किया फिल्म का ये गाना आपने सुना। बहुत सारे श्रोताओं ने ये बात लिखी है। बिहार कोकिला पद्मश्री शारदा सिन्हा, जिन्होंने छठ गीतों के जरिए लोकप्रियता हासिल की है और मैथिली गीतों की सरताज हैं। हमारे एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि पिछले दिनों शारदा सिन्हा इस संसार में नहीं रही। भाई साहब, आपकी जानकारी गलत है। वो गायिका शारदा से जुड़ी हुई खबर थी। शारदा सिन्हा स्वस्थ हैं और अच्छी तरह से हैं और भगवान उन्हें दीर्घायु करे। अब एक और श्रोता की बात करते हैं जिन्होंने लिखा है कि कुछ ऐसे गायक हैं जिन्होंने गायकी की दुनिया में बहुत बड़ा नाम किया, लेकिन फिल्मों में इक्का दुक्का गाने ही गाए हैं। जैसे कि एक दूजे के लिए फिल्म के एक गाने में कुछ पंक्तियां अनूप जलोटा जी ने गाई हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और अब जरा एक ऐसी आवाज की तरफ चलते हैं जो फिल्मी गानों में बहुत सुनाई नहीं दी, पर इनके स्वरबद्ध किए गाने आपने बहुत सुने हैं। तो जरा फिल्म का नाम और इस गायक का नाम बताइए। अपने जिया की माई रे मैं कैसे कहूँ फिर अपने जिया की माई रे। डगर में बैठे मैला हुआ री मेरा आचरा मुखड़ा है फीका फीका नैनों में सोहे नहीं काजरा कोई जो देखे भैया प्रीत कबा से कहूँ माजरा डगर में बैठे मैला हुआ रे मेरा आचरा लट में पड़ी कैसी बिरहा की माटी माई रे हाँ माई रे मैं कैसे कहूँ फिर अपने जिया की माई रे। चलते फिरते रोज मिले पिया बावरे भैया की छैया आके मिलते नहीं कभी सामरे दुखिए मिलन का लेके कहा करूं कहाँ जाऊं रे आंखों में चलते फिरते रोज मिले पाकर भी नहीं उनको मैं पाती माई रे मैं कैसे कहूँ फिर अपने जिया की माई रे माई रे। मदन मोहन की आवाज में दस्तक फिल्म का ये गाना आपने सुना और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इस आवाज को पहचान लिया है। संगीतकार मदन मोहन ने बाकायदा अगर किसी फिल्म में कोई गाना गाया है तो ये एकमात्र गाना है जो उन्होंने गाया है। हालांकि उनकी आवाज में कई गानों की रिकॉर्डिंग्स हैं, लेकिन वो या तो रिहर्सल्स की हैं या वो डमी गाने रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये गाना भी तो फिल्म में शामिल नहीं हुआ था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और आवाज आपको सुनवाते हैं। लता मंगेशकर के साथ गाने में पुरुष गायक कौन है ये बताइएगा और फिल्म का नाम क्या है ये भी बताइएगा।
पुकार आई, आजा 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 मेरी रानी। फूलों की गली में आई भंवरों की टोलियां, भंवरों की टोलियां। दिए से पतंगा खेले आंख मिचोलियां, बोले ऐसी बोलियां के प्यार जागा जग सो गया। बहार आई, बहार आई, होठों पे पुकार आई, आजा 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 मेरी रानी। लंबी बातें छेड़े छोटी सी रात में, छोटी सी रात में। सारी बातें कैसे होंगी इस मुलाकात में, एक ही बात में लो देख लो सवेरा हो गया। बाहों में बहार आई, होठों पे पुकार आई, आजा 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 मेरी रानी। रुत बेकरार आई, डोली में सवार आई, आजा 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 मेरे राजा, आजा मेरी रानी, आजा मेरे राजा। मोम की गुड़िया फिल्म का ये गाना आनंद बख्शी और लता मंगेशकर की आवाजों में था। आनंद बख्शी को गाने का बहुत शौक था और दिलचस्प बात यह है कि वो गायक बनने के लिए ही मुंबई आए थे। और इसके अलावा हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अलग अलग लोगों के नाम लिखे हैं, अलग अलग गायकों के और संगीतकारों के नाम लिखे हैं, और उनमें से कुछ को हम यहाँ शामिल करने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब जरा इस आवाज को सुनिए। शास्त्रीय संगीत की दुनिया की एक बहुत बेमिसाल आवाज है ये, पर फिल्मों में बहुत कम गाने गाए हैं। क्या है इनका नाम और किस फिल्म का है ये गाना? हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे
परवीन सुल्ताना की आवाज में ये गाना आपने सुना। और हाँ, कुदरत फिल्म का ये गाना संगीत आर डी बर्मन का था। बहुत सारे श्रोताओं ने इस बात का जवाब दिया है। और इसके अलावा कुछ श्रोताओं ने एक और बात लिखी है कि बलबीर की आवाज को आप कैसे भूल गए। दरअसल उनकी आवाज में सोलो गाने नहीं हैं। अगर ऐसे समूह में जो आवाजें सुनाई दे रही हैं तो उस तरह के बहुत सारे ऐसे गायक हैं जिन पर अलग से बिल्कुल कुछ बातें, कुछ गीत कार्यक्रम किया जा सकता है। और जब बेगम परवीन सुल्ताना की बात हम कर रहे हैं तो हमने ये सोच रखा था कि हम शास्त्रीय संगीत की उन हस्तियों के भी नाम लेंगे जिन्होंने फिल्मी दुनिया में अपनी गायकी के रंग दिखाए। जैसे पंडित जसराज ने लड़की सह्याद्री की फिल्म में गाया, बड़े गुलाम अली खान साहब ने मुगल आजम फिल्म में गाने गाए, और उसके अलावा बैजू बावरा में उस्ताद आमिर खान साहब की आवाज़ सुनाई देती है, और बसंत बहार में पंडित भीमसेन जोशी और डीवी पलुस्कर की आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो जाहिर है कि शास्त्रीय संगीत की इन तमाम हस्तियों को भी हम सलाम करते हैं जिन्होंने फिल्मी दुनिया में गाने गाए, कम गाने गाए। अब इन सभी हस्तियों के गाने इस कार्यक्रम में शामिल करने तो संभव नहीं थे। अब एक और बहुत ही विरल आवाज आ रही है जिसने हिंदी फिल्मों में बहुत सारे गाने नहीं गाए, पर इस एक गाने के जरिए उनकी बहुत पहचान है। कौन है ये? जिंदगी हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। जीने के लिए सोचा ही नहीं दर्द संभालने होंगे, जीने के लिए सोचा ही नहीं दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, हो मुस्कुराओ कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है, ओ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए, जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए, मिले जो हमें धूप में मिले छाँव के ठंडे साए, ओ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं।
पता इनके लिए आंखें तरस जाएगी। ओ जाने कब गुम हुआ कहाँ खोया, एक आंसू छुपा के रखा था। ओ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। भाई अनूप घोषाल की आवाज में ये गाना आपने सुना, मासूम फिल्म का ये गाना था। ये गाना उनकी पहचान बन चुका है। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में हमने आज उन गायकों की बातें की जिन्होंने इक्का दुक्का गाने गाए हैं। बहुत कम गाने फिल्म संसार में गाए और नाम कमाया। इस कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया।